with love, Vashisht. अरे मामा उठिए, वो बंदरिया कहाँ है? वो बंदरिया वहाँ सबके साथ बैठी है। तो चलिए उसे लव लेटर देना। मेरा भविष्य बताओ, तुम्हें पैसा दूंगी। यहाँ क्या चल रहा है? बताती हूँ। तेरे हाथ में जो लिखा है ना, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। मेरा हाथ देखकर बताओ क्या लिखा है। ए बंदरिया, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मेरे हाथ में जो लिखा है ना, बोलो। वो बिल्कुल अरे रुक। तुम रुको, बीच में डिस्टर्ब क्यों किया? वहाँ मैं सीरियसली भविष्य सुन रही थी ना। मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। कहाँ से शुरू करूँ? इम्पोर्टेंट बात? हाँ। मुझे? हाँ बोलो। वो मैं कैसे शुरू करूँ? तुम सोचते रहो, मैं भविष्य जानकर आती हूँ। क्या है? कह रहा हूँ ना, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात बतानी है। तुम्हारे लिए होगी ये बात इम्पोर्टेंट, मेरे लिए भविष्य इम्पोर्टेंट है। भविष्य सुनने में सब बकवास है, कुछ सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन नहीं है तो इम्पोर्टेंट कैसे हुआ? वो हाथ की लकीर देखकर हमारा फ्यूचर बताती है, पता लगाना चाहिए। जिंदगी में लकीरें देखोगे तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। अगर फ्यूचर बनाना है तो खुद बनाना होगा, समझी? माथे पर किस्मत लिखी होती है, लकीर हाथों पर। ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं। हेलो, अपनी स्पीड को थोड़ा कम करो, ठीक है? लकीरें हमारे हाथों में होती हैं, इसीलिए फ्यूचर भी हमारी मुट्ठी में होता है। तेरा फोन है। किसका फोन है? अर्जेंट अगर नहीं आई तो फोन कट कर देंगे। रुको, देखो, तुम मानो या मत मानो, हमारी किस्मत में जो लिखा होगा वही होती है फाइनल डेस्टिनी। हमारी कोशिश, विजन और विल पावर हमारी डेस्टिनी क्रिएट करता है और उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। और यही सच भी है। अच्छा, ओके, तो तुम्हारे विल पावर का एक छोटा सा टेस्ट। तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ। तुम्हारे विल पावर से मेरा पता लगाओ और अपनी इम्पोर्टेंट बात बताओ। विल पावर और डेस्टिनी, देखते हैं। तुम कुछ मानती हो और मैं भी कुछ मानता हूँ। देखते हैं कौन जीतता है। फैसला मंजूर रहेगा। हाँ, देखो, पल्लवी से मेरा एड्रेस मत पूछना। नो चीटिंग। चैलेंज? चैलेंज। बजाते रहो, बंद मत करना। आखिर में तूने पटा ही लिया। आसान नहीं था वशिष्ठ, 1000 किलोमीटर इसके पीछे घुमा हूँ तब जाकर मानी है। बात ये है वशिष्ठ, रोज फूल पकड़ के घूमता है, पर एक बार भी इसने आई लव यू नहीं कहा। मुझे इस पे तरस आ गई, इसलिए मैंने शादी कर ली। इसका मतलब वो भी आई है क्या? संध्या ना आई है, जाके ढूंढ ले। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था। संध्या, It's so funny. संध्या, तुम यहाँ पर हो? उस दिन मैं पानी लेने के आ गया, तुम ट्रेन से गायब हो गई। उसके बाद मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो तुम वहां से भी भाग गई। कितना बड़ा झगड़ा हो गया था पता है तुम्हें? वो तो मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पकड़ लिया। ए, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैं कोई अनजान हूँ। अरे नटखट, तुम यहाँ पर हो क्या? He is my would be. She is my should be. तुम एंगेजमेंट में आए नहीं थे क्या? तुम इससे
संध्या हेलो, कौन है तू? फ्रेंड है इसका? भाई की तरह है ना? भाई की तरह है ना? भाई की तरह। कौन है बे तू? काले कोबरे की तरह दिख रहा है, चल जा। हाँ तू सफेद पाउडर की तरह दिख रहा है। रंग के बारे में हमें ही बात करना चाहिए। वैसे तेरा नाम क्या है? चिंटू। ए, मेरे कुत्ते का नाम तूने क्यों रख लिया? तूने मेरे नाम का कुत्ता पाल लिया? ए, तू हाथ हटा। पीते पीते भी बात कर सकते हैं, तेरी समझ में नहीं आया? अरे वो नागेश आया है। कहाँ जा रही है? चल छोड़ ना, तू आजा मेरे साथ, ऊपर ही होंगे वो। ठीक है। वशिष्ठ, मुझे देखकर आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मेरी आंखों में आंखें डालकर तुम बात क्यों नहीं कर पा रही हो संध्या? और अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो फिर उस दिन ट्रेन में मुझसे क्यों कहा कि तुम बहुत वक्त से मुझसे प्यार करती हो? मैं इस जिंदगी में कुछ भी सहन कर सकता हूं संध्या, लेकिन तुम्हारी चुप्पी मैं इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे डैडी ने मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी थी, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं किसी और का हो ही नहीं सकता। पता है, जब तुम मिलती हो तो तुम्हारे मिलने की खुशी से ज्यादा तुम्हारे जाने का डर मुझे ज्यादा सताता रहता है। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा संध्या। आई नीड यू इन माई लाइफ। आई वॉन्ट यू। बात करो ना संध्या। दर्द हो रहा है। वशिष्ठ, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, तुम्हारी होने जा रही है। भले ही हम कितनी बार मिले, उतनी ही बार जुदा होना पड़ेगा। यही हमारी डेस्टिनी है। ऐसा नहीं है संध्या। हम जितनी बार जुदा हो रहे हैं उतनी बार हम मिल रहे हैं। चाहे आज फिर तुम यहां से गायब हो जाओ, पर मुझे पूरा यकीन है कि हम फिर मिलेंगे, क्योंकि यही तुम्हारी और मेरी डेस्टिनी है। अगर अभी मैं चली गई तो हम इस जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेंगे वशिष्ठ। यही फाइनल डेस्टिनी है। डेस्टिनी, डेस्टिनी, डेस्टिनी। वशिष्ठ, मैं संध्या की बहन हूँ। उसकी एंगेजमेंट हो गई है, ये बात सच है। लड़का मामा के गांव का है। ये सब मेरे ही कारण हुआ है। उसकी कोई गलती नहीं है। संध्या कभी अपने घर से नहीं भागी, वो तो मुझसे मिलने मेरे पास आई थी। दीदी, कैसी हो? जीजू कहाँ है? संध्या, मैं जो रोज रामायण पढ़ती हूँ उसमें राम सीता से शादी करके भले ही खुश होंगे, लेकिन मेरी जिंदगी के राम मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब कौन सा मुंह लेकर आई है? क्यों आई तू यहाँ? गांव का कुछ पता नहीं, माँ बाप का कुछ पता नहीं, संगीत सीखने गई और प्यार कर बैठी। बिना बताए उसके साथ भागने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? बता के ही गई थी पापा। किसको बता के गई थी? दादी माँ को। ये कहाँ की रामायण है? हम संध्या ने ये कहने के लिए कहा था। क्या है ये? हाँ, हर बात पे ये उंगली पकड़ो वो उंगली पकड़ो, बच्चों का खेल है ये? इज्जत प्रतिष्ठा के बारे में गांव वाले क्या सोचेंगे ये भी नहीं सोचा? इसे वापस लाने में शर्म नहीं आई तुझे? पापा, आपके लिए गांव वाले अहम हैं या बेटी अहम है? मेरे लिए गांव वाले ही अहम हैं।
पापा आप हमेशा कहते थे ना, कोई भी काम करने से पहले अपने दिल से पूछो, अपने दिल की सुनो। और ऐसे में घर में शादी के लायक बेटी है, लेकिन आपने एक बार भी क्या उससे पूछा कि उसे किस तरह का लड़का चाहिए? एक बार भी क्या आपने प्यार से पूछा? अपने दिल से पूछिए पापा। माँ होती तो क्या ऐसा होता? बेकार की सेंटिमेंटल बातें मत कर। माँ को बीच में लाएगी तो तुझे लगता है मैं इसे माफ कर दूंगा? तेरी बात मानकर मैं इन दोनों को घर में रखूंगा तो पता है क्या होगा? उस दिन जो ड्रामा बोलकर आया था, एक दिन तू उसके साथ नहीं भागेगी इसकी क्या गारंटी है? इसे जाने के लिए बोल दे और उसके बाद तू भी चली जा। पापा, ये माँ ने आपको कितने प्यार से दिया था। अब तक आपने इसके अलावा किसी और चीज में पानी नहीं पिया और आपने इसे फेंक दिया। लेकिन आपने वो जानबूझकर नहीं, गुस्से में किया। दीदी ने भी वो काम जल्दबाजी में किया था पापा। आप सोचते हैं अगर आपने दीदी को घर में आने दिया तो मैं भी दीदी की तरह किसी के साथ भाग जाऊंगी, है ना पापा? मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप जिस किसी से भी कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। चाहे वो मुझे पसंद हो या ना हो, मैं शादी कर लूंगी पापा। मैं मना नहीं करूंगी। दीदी को रहने दीजिए पापा। दीदी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझ पे भरोसा कीजिए पापा, प्लीज। हेलो अंकिता, हाँ भाई साहब। तेरे बेटे से अपनी बड़ी बेटी की शादी करवाऊंगा बोला था ना? अब छोटी से करवाऊंगा। हाँ वशिष्ठ, वो तुम जैसे अच्छे लड़के को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। बचपन से ही बहन की तरह सोचने वाली संध्या इस मामले में मेरी माँ की तरह सोचने लगी। दीदी, जीजू, ये सपना है, ये सच? मर्द होने के अहंकार में अंधा हो गया था मैं। छोटा होते हुए भी मुझ में अकल डाल के इंसान बना दिया। किसने? और किसने? तुम्हारे होने वाले पति ने। ये लो। पापा, आप जिस किसी से भी कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। वशिष्ठ, मैंने पापा को जुबान दी है। अरे जबान गई भाड़ में। तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करूंगा ना। हाँ। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे? ऑलरेडी एंगेजमेंट हुई लड़की का रिश्ता मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तब भांजा क्या बोलेगा पता है? अरे ससुर जी, एक बार अपना फेस टर्न करो और इज्जत से शादी के लिए मान जाओ, नहीं तो तेरे सामने डोली में बिठा कर लेके जाऊंगा। हाँ। तब तुम्हारे बाप को मानना ही पड़ेगा। मैं मान गई वशिष्ठ। डेस्टिनी को हम लिख सकते हैं। जैसे मेरी दीदी की डेस्टिनी को लिखा, वैसे ही मेरी डेस्टिनी लिख दो। ओह माय गॉड, सगाई के लिए अब तक रेडी नहीं हुए। कॉटन की साड़ी में हो, मेरी तरह अच्छी साड़ी पहन के रेडी हो जब जाओ। तक मेरा बेटा नहीं आ जाता मैं नहीं जाऊंगी। यू आर सो सिली समधन जी। आपको कितनी बार कहा है, तुम्हारा बेटे का शक्ल देख के नहीं, तुम्हारा पति का शक्ल देख के। अपना मुंह बंद कर। ओह माय गॉड, ये क्या समधन जी, नौकरानी के मुंह से इतना कुछ सुनवा रही हैं। वैसे भी आपकी नहीं, आपके पति की शक्ल देखकर चुप हैं। मैं भी अपने पति की शक्ल देख के ही अब तक चुप हूँ। निकल निकल यहाँ से। अरे हेलो, हाँ अंजने जी, मैंने जो काम कहा था उसका क्या हुआ? अब सगाई के लिए निकल रहे हम। जो कहा था वो किया कि नहीं? माता जी की मूर्ति पूरे 24 कैरेट की, जिसकी लंबाई 6 फीट होनी चाहिए, वो बनाई कि नहीं? या हमारे होने वाले समधी जी के घर में हनुमान जी की मूर्ति है ना, वो पत्थर की बनी हुई है। हम पैदाइशी अमीर हैं यार, हम पत्थर की मूर्तियों को थोड़ी देखते हैं। तो हनुमान जी की मूर्ति को भी पूरे 6 फीट की बनाने को कहा था ना। ये बताओ वो बनाई कि नहीं बनाई? ओ बना दिए, वाह, थैंक यू थैंक यू। तो फिर कार में आ जाओ। क्या हुआ, निकल गए क्या? नहीं निकले अभी तक। पर क्यों नहीं निकले? क्या हुआ? एक्सीडेंट हो अरे गया। बाप रे, ड्राइवर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया।
अंजना जी नहीं है। असल में फोन पर कोई है ही नहीं और भगवान होते हैं, ये सच है। क्या हुआ? हम पैदाइशी अमीर हैं, आप इस तरह बेइज्जती क्यों कर रहे कितने हैं? करोड़ है तेरे पास? कितने करोड़ क्या सर? हमारे गांव में एक हाँ। बहुत बड़ा कुआं है हाँ। और उस कुएं के अंदर ढेर सारा पैसा रखा हुआ है। हाँ। अरे कितने दिनों तक गिनेंगे? कितने सालों तक अगर गिनेंगे? गिनने का समय नहीं है तो आग लगा कर जला दो। बाप रे, मुझे हाँ? बे कह रहे हो आप? हाँ बे। सर, हमारा परिवार राज्य का सबसे बड़ा परिवार है। राजा महाराजों का खून हमारी रगों में है। ए, मुंह बंद कर। कुछ भी कहो तो कहता तुम्हारे बेटे की शक्ल देख कर नहीं आया हूँ, तुम्हारी शक्ल देख करके आया हूँ। मेरा बेटा क्या है, चल दिखाता हूँ तुझे, आजा। देखो, ये मेरे बेटे के जीते हुए कप है और वो वहाँ पर सर्टिफिकेट्स। मेरे बेटे की शक्ल नहीं, मेरी शक्ल देख करके आया क्या? अगर उसकी शक्ल देख कर आया होता तो पता चलता कि मेरा बेटा क्या है। अगर उसकी शक्ल देखी होती ना तो पता चलता मेरा बेटा क्या है। बहुत जल्दी वो देश के लिए खेलेगा और वो जीत कर रहेगा। कब जरूर लेकर आएगा। हजारों लोग उसके लिए तालियां बजाएंगे और एक दिन वो देश का गौरव बनेगा। उसके सामने तेरे करोड़ों हमारे लिए कचरे के समान हैं। बहुत समझदार है मेरा बेटा। वो शादी को मना करके यहाँ से जा सकता था, लेकिन उसने अपने पिता का सम्मान रखा। मेरा बेटा मेरा भविष्य है। उससे पहले मैं कुछ कहूँ, चले जाइए यहाँ से। आज के बाद इस घर की तरफ मुड़कर मत देखिएगा। हाथ जोड़ता हूँ आपके। समधी जी, एक बार सोच लीजिए, पैदाइशी अमीर हैं हम। तेरी तो मैं बताता हूँ तुझे। हेलो, निकलते हैं, घर जाके सब उस संभाल कुत्ते लेंगे। को जितनी समझ है तुम्हारे पास नहीं है। बेशर्म हो क्या? अपने कपड़े, अपना दिखावा सब कुछ उठाओ और अपने सर पे लेके निकल जाओ यहाँ से। बेबी, संभल के आना। यस पप्पा। सुनो भाई, हमारा ये सामान बहुत भारी है, आपकी कार में भिजवा सकते हो क्या? अरे तू ठहरा करोड़पति आदमी, ये कार तेरे लेवल के नहीं है। जा।